गर्मी की रात। हवा बिल्कुल बंद थी, जैसे वक्त रुक सा गया हो। छतरपुर के पास एक पुराना बंगलो पहाड़ी के ऊपर अकेला खड़ा था। नीचे एक पुराना कब्रिस्तान, और उस घर में रहते थे दो भाई, अमन और राहुल, और उनकी बहन नेहा। रात को तीनों बरामदे में बैठे थे। चांद धीरे धीरे आसमान में छड़ रहा था। सब नॉर्मल था, पर रात कभी वार्निंग देकर नहीं बदलती। कुछ देर बाद सब सोने चले गए। नेहा को नींद नहीं आ रही थी। गर्मी और एक अजीब सी बेचैनी। वो बस खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसकी नजर पड़ी जंगल के पास, कब्रिस्तान के साइड, दो छोटी सी रोशनियां जैसे किसी जानवर की आंखें, पर वो हिल रही थी और धीरे धीरे घर की तरफ आ रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा, सांस हल्की पड़ने लगी। वो चीज अब जंगल से निकलकर सीधे पहाड़ी चढ़ रही थी। कुछ पल के लिए वो नजर से गायब हो गई। फिर वो लॉन पर थी, और फिर उसकी खिड़की के बिल्कुल पास वो इंसान जैसी लग रही थी, पर इंसान नहीं थी। उसका चेहरा सूखा हुआ, सिकुड़ा हुआ, आंखें जल रही थी। नेहा चीखना चाहती थी, पर आवाज गले में अटक गई। वो भागने लगी दरवाजा खोलने के लिए। तभी खिड़की पर आवाज आई। उसने मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। वो चेहरा उसकी खिड़की के बाहर उसे घूर रहा था। फिर शीशा टूट गया। एक लंबा हड्डियों जैसा हाथ अंदर आया और खिड़की खोल दी। वो चीज अंदर आ गई। उसने नेहा के बालों को पकड़ा, उसे बेड पर घसीटा और फिर उसके गले में दांत काट दिए। इस बार नेहा की चीख निकल गई। नीचे अमान और राहुल ने आवाज सुनी। वो अपनी पिस्टल लेकर भागते हुए ऊपर आए, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, पर वो चीज गायब थी। सिर्फ नेहा बेहोश और बेडशीट खून से सनी हुई। अमन उसके पास रुक गया। राहुल उस चीज के पीछे भागा। वो चीज लंबे लंबे कदमों से भाग रही थी और सीधे कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। राहुल ने गोली चलाई, पर रात के अंधेरे में वो गायब हो गई। अगले दिन सच सामने आया। कब्रिस्तान के अंदर एक पुराना टूम खोला गया। अंदर का मंजर इंसान देखने के लिए नहीं बना था। टूटे हुए कॉफिन्स, बिखरी हुई हड्डियां, और एक कॉफिन जो अभी तक बंद था। जब उसे खोला गया, अंदर वही चेहरा पड़ा था, वही सूखा हुआ शरीर और उसकी टांग में गोली का निशान। तब समझ आया वो कोई इंसान नहीं था, वो जिंदा लाश थी। एक ऐसी चीज जो रात को जिंदा होती है और खिड़कियों से अंदर आती है। उस दिन उस लाश को जला दिया गया, राख बना दिया। पर सवाल आज भी वही है, कभी कभी जो चीजें हम बाहर देखते हैं वो सिर्फ बाहर नहीं होती, वो अंदर आने का रास्ता ढूंढ रही होती हैं। अगली बार रात को खिड़की के बाहर अगर आपको दो आंखें चमकती दिखें तो उन्हें इग्नोर मत करना, क्योंकि शायद वो आपके घर को नहीं, आपको देख रही हैं।